रात भर नाच पहले खटिया पे बैठा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा आकांक्षा दुबे मामले में खुलकर आ रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड नहीं बल्कि आकांक्षा दुबे का कर दिया गया था मर्डर। तो चलिए वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल फैक्टो बेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको एक क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिससे आप भी देखकर समझ सकते हैं कि आखिर आकांक्षा दुबे को हुआ क्या था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो क्लिप के माध्यम से आप भी देख पाएंगे कि आकांक्षा दुबे का मर्डर किया गया था, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी आप देखकर ही पता लगा लीजिएगा। उतना प्रेशर क्रिएट होना संभव नहीं है जिससे किसी की जान जा सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से वकील साहब बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आकांक्षा दुबे का कत्ल हुआ है, जो कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्हें फांसी का फंदा उनके गले में बांधा हुआ था, उस तरह से इतना प्रेशर उनके ऊपर नहीं लग सकता है कि उनकी जान जा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे के साथ एक गेम और प्लानिंग किया गया है जो कि पहले से साजिश रचा हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे के मामला में बहुत ज़्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहा है आकांक्षा दुबे का मामला उतना ही ज़्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर योगी जी की राज में अभी तक क्यों नहीं आकांक्षा दुबे को मिल रहा है न्याय। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आकांक्षा दुबे को तो एक बात साफ जाहिर हो चुका है कि उन्हें कभी सुसाइड नहीं की बल्कि उन्हें मारा गया है। मैं एक वीडियो क्लिप और दिखाता हूँ जिससे आप पूरा यकीन कर लीजिए कि हाँ, आकांक्षा दुबे के साथ ये साजिश रचा गया था। आखिर ये साजिश रचने वाला इंसान है कौन, जो कि बहुत जल्द इसका खुलासा होने वाला है। मैं आपको दूसरा वीडियो का क्लिप दिखाने वाला हूँ। ये सिंपल नॉट है जैसे किसी को फंसाया जाता है उस तरह का, इस तरह की। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आकांक्षा दुबे के गले में जो फांसी का फंदा लगा हुआ था उसे माना जाता है सिंपल नोट, जो कि सिंपल नोट से ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति मर सकता है या मृत्यु अवस्था में पा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गले में लगा हुआ था आकांक्षा दुबे का दुपट्टा या साड़ी का फंदा, जो कि सिंपल नोट में था, और सिंपल नोट में किसी का भी मृत्यु कभी नहीं हो सकता है। तो इससे ये साफ खुलासा हो रहा है कि आकांक्षा दुबे को किसी ने मर्डर किया है, ना कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो कि आकांक्षा दुबे का मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑल ओवर इंडिया में वायरल हो रहा है। अभी तक इसका खुलासा खुलकर नहीं हुआ कि आखिर आकांक्षा दुबे को किसने किया है इस तरह का अंजाम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे का मामला साफ तौर पे देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला दिख रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं, अभी तक आकांक्षा दुबे के मामला को न्याय नहीं मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कल्लू जी भी आकांक्षा दुबे के परिवार से मिले और उनके दुख में साथ दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी के बहुत सारे दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्री मिले और साथ ही साथ उन्हें दुख प्रकट किए, लेकिन अभी तक योगी सरकार में क्यों नहीं मिल पाया है आकांक्षा दुबे को न्याय। क्या आकांक्षा दुबे के कातिल कभी नहीं पकड़े जाएंगे? बताना चाहता हूं क्रिएट होता है उससे जो छटपटाहट मन में होती है और बॉडी में होती है। दूसरी मामला एक खुलासा खुलकर सभी लोगों के बीच में सामने आ रहा है कि जब आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है, जिस तरह से उनके गले में फांसी का फंदा यानी कि दुपट्टा लगा हुआ था, तो कोई भी व्यक्ति जब गले में इस तरह का घटना और लगा हुआ रहता है तो वो लास्ट समय में छटपटाता है, जिसके वजह से उनके बेड पर जो भी बिस्तर लगा हुआ था वो इधर से उधर बिखरा हुआ रहता। लेकिन आकांक्षा दुबे का बिस्तर जिस तरह से बिछाया हुआ था उस तरह से ही लास्ट तक देखा गया है। लेकिन जो मामला सामने आ रहा है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड नहीं की थी। एक कथित तौर पर आकांक्षा दुबे के साथ साजिश किया गया था। एक सवाल बहुत ज़्यादा खुलकर सभी लोगों के बीच सामने आ रहा है कि आखिर आकांक्षा दुबे का असली कातिल है कौन? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे के परिवार वालों का कहना है कि आकांक्षा दुबे का असली कातिल होटल के मैनेजर और एमडी से भी मिले हुए हैं, क्योंकि इस तरह की इतनी बड़ी घटना होटल में होती है, आखिर होटल वालों को क्यों नहीं पता चलता है कि आकांक्षा दुबे के साथ इस तरह का घटना का अंजाम हुआ? फिर भी होटल वालों ने इस तरह की घटना का अंजाम देखते रहा, लेकिन सभी के बीच में बताने की कोशिश नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे के परिवार का कहना है कि होटल के एमडी भी मिले हुए हैं समर सिंह और संजय सिंह से। उनका कहना है कि होटल के मैनेजर और एमडी को समर सिंह और संजय सिंह ने पैसों के बदौलत खरीद लिया है।
साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे भोजपुरी की एक दिग्गज अभिनेत्री थी जो कि अपने दम के बदौलत भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के बदौलत राज कर रही थी। आज तक किसी भी विवाद में भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी भी नहीं पड़ी थी आकांक्षा दुबे। लेकिन आकांक्षा दुबे को किसकी नज़र लग गई कि रातों रात पार्टी करके आती है और अचानक इस तरह का घटना का अंजाम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब होटल में पता किया गया कि कितने रुपए की होटल में पार्टी चली थी तो पता चला कि 11,000 रुपये। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि ना तो आकांक्षा दुबे ने ड्रिंकिंग किए थे और ना ही आकांक्षा दुबे कुछ खाए थे। लेकिन होटल के मैनेजर, सोमेंद्र होटल के मैनेजर क्यों बोल रहे कि आकांक्षा दुबे का पैर लड़खड़ा रहा था? कहीं ना कहीं होटल का मैनेजर भी आकांक्षा दुबे के मामले में संलिप्त है। कमेंट